Good morning, class 9th. Now we are studying exercise 13.7, chapter 13, surface areas and volume. अब हम वॉल्यूम सीख रहे हैं कोन का वॉल्यूम. तो फार्मूले हमको सबसे पहले लर्न होना चाहिए. वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. मतलब हमें आर और एच चाहिए. अगर रेडियस और हाइट है तो आप वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं. मान लो आपके पास रेडियस और स्लेंट हाइट है तो आपको पाइथागोरस थ्योरम वाला फार्मूला मैंने बताया था, है ना, l स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. उससे आप h मतलब l फाइंड, l दिया है तो h फाइंड करेंगे. ऐसा भी आएगा क्वेश्चन. ये मैंने अभी से ही आपको रिकॉल कर दिया. अगेन वी आर रीडिंग द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. सी द बुक. Find the volume of right circular cone with radius is 6 centimeter and height is 7 centimeter. Given in a cone, radius is equal to 6 centimeter and height is equal to 7 centimeter. Find करना है volume of cone. We have given in a cone. Okay. Now we will write this formula. Volume of cone is equal to 1/3 pi r square h. Then volume of cone is equal to 1/3 multiplied by 22/7 multiplied by radius is 6 centimeter. 6 centimeter multiplied by 6 centimeter multiplied by height is 7 centimeter. Got it? 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 3 1 जा 3 and 3 2 जा 6, 22 2 जा 44 और 44 multiplied by 6. Then 44 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 और 2 26. 264 centimeter is centimeter cube. As I explained you कि volume of unit of the volume is cubic centimeter or cubic meter. कोई डाउट है? केवल फार्मूले लर्न होना चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट की आंसर. सेकंड आप खुद करेंगे इसका. क्वेश्चन नंबर सेकंड मेन. चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड यू शुड रीड इट. स्टार्ट. Find the capacity in meters of a conical vessel with first radius. एक कॉनिकल वेसल से ना कोई कोन का शेप का बना हुआ एक पॉट है और उसका हमको वॉल्यूम फाइंड करना. काय में? लीटर में. काय में फाइंड करना है? लीटर में. अब आपको गिवन लिखेंगे. ये समझ में आ गया आपको? ठीक है. कैन आई रफ इट? यस. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड. पढ़ो तो बेटा क्या दिया है. First radius 7 centimeter and Yes. length height is equal to 25 centimeter. First we have given radius is equal to 7 centimeter and slant height L is equal to 25 centimeter. 25 centimeter. और फाइंड करना है आपको वॉल्यूम. अब हमारे दिमाग में फार्मूला आना चाहिए. वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. आर और एच चाहिए, एल स्लेंट हाइट नहीं चाहिए. तो हमें क्या करना होगा? पहले हाइट एच फाइंड करना होगा. इसके लिए हम यूज करेंगे यूजिंग एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. आर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. और इसको हम ऐसा भी लिखते हैं. चलो अभी यही है. ठीक है. देन एल इज इक्वल टू कितना है? 25 स्क्वायर. एच हमारे पास नहीं है, एच स्क्वायर प्लस आर इज 7 स्क्वायर. 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेगा क्या? 675 और 7 का स्क्वायर 49. ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस इज इक्वल टू एच स्क्वायर. इतना डायरेक्टली आना चाहिए आपको 9th क्लास में. समझ में आ गया? स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब क्यूब रूट क्लास 8 में हम पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं. इस तरह चेन चलती है. वहां से सीख कर आए यहाँ पर. और ऐसे क्वेश्चन हमने 7th में भी किए. 7th में भी हमने पाइथागोरस थ्योरम किया. 15 minus 9 is 6. ये 11 हो गया. 11 minus 4 is
7 and 5 become 5 is equal to h square. 576 किसका स्क्वायर रूट है? नहीं मालूम आपको? आई थिंक 24 का. सी 24 को 24 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं अपन. 24 4 जा 96 का 6 कैरी 9. 24 1 2 जा 24 2 जा 48. 48 प्लस 9 17 57. आ गया समझ में? 576 आ गया. Means this is the square of 24 is equal to h square. So therefore h is equal to 24 centimeter. On taking the square root on both sides, दोनों का स्क्वायर रूट हटा दिया ना. ये 24 का स्क्वायर समझ में आया कि नहीं आया? करके बता दिया मैंने. और स्क्वायर रूट ले लेना अगर किसी को नहीं आता है ना वेक्टर मेथड से. समझ गया ना? इतना हमने सबने एक में पढ़ा है कि निकाल के बताओ स्क्वायर रूट. 576 का स्क्वायर रूट 24 होगा. ओके सर. एंड वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 pi r square h. Then volume of cone is equal to 1/3 into 22/7 multiplied by radius कितना है हमारे पास? 7 सेंटीमीटर. 7 सेंटीमीटर multiplied by 7 सेंटीमीटर and multiplied by got it? Then 7 बन जा 7 बन जा 3 बन जा 3 8 जा 7 8 जा 56. 56 को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? वॉल्यूम इज इक्वल टू 22 6 जा 22 5 जा 110 और 110 में 22 प्लस करा तो कितना आ गया? 132. 132 का 2 कैरी 30. 22 5 जा 110 प्लस 30 123. Then 1232 centimeter is cubic centimeter. It is the volume of कौन. और वॉल्यूम हमें काय में फाइंड करना है बेटा? लीटर में. देखो क्वेश्चन में दिया है. दिया है. अपन यूनिट लगाएंगे. 1000 cubic centimeter is equal to 1 liter because 1000 cubic centimeter is equal to 1 liter. So therefore how many cubic centimeter we have? 1232 cubic centimeter will be 1232 divided by 1000 is equal to 1 2 3 0 है ना तो 1 2 3 डिजिट के बाद डिस्प्ले 1.232 liters will be the capacity or volume of the vessels, cylindrical vessels. Very clear? Yes. तो अब आपने क्या सीखा इसमें कि जितने भी फार्मूले हैं उनमें आप वैल्यू पुट अप कीजिए और आपका आंसर आता जाएगा. ये बेटे प्रैक्टिस करेंगे आप. जो क्वेश्चन नहीं आएगा मेरे से पूछेंगे क्योंकि मैं अगर आपको क्वेश्चन करा के नहीं देता रहूंगा तो वो लॉलीपॉप रहेगा. आप कुछ भी प्रयास नहीं करेंगे. आप कीजिए जितने भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है. आई विल एक्सप्लेन द क्लास. और अभी अपना स्कूल रेगुलर हो रहा है. आई विल एक्सप्लेन. प्रैक्टिस पहले एग्जांपल करें फिर ये सम करें उसके बाद बच्चे क्वेश्चन करें तो आपको पता चलेगा कि हमको क्वेश्चन पढ़कर मीनिंग निकालना आता है कि नहीं. और गिवन और फाइंड लिखें तो आप सोचें कि इसमें ये फार्मूला लगेगा क्या निकालना है. ऐसे कड़ियां मिलाएंगे. You will solve it. I hope you will definitely do it. Now exercise 13.8 is the last exercise of this chapter. चलिए 13.8 start करते हैं. All the sums are very good of this chapter. Okay बेटा, इसलिए ध्यान से देखेंगे. Exercise 13.8 page number 236. 236. चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. वीडियो नंबर 16 given. No, continuously in this exercise. Yes. Find the volume of a sphere whose radius is 7 centimeters.
आपको स्फेयर का वॉल्यूम फाइंड करना है और रेडियस दिया है गिवन इन ए स्फेयर रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर यू नो द शेप ऑफ स्फेयर क्लियर then volume of sphere is equal to 4/3 इसमें कुछ भी हाइट स्लैंट हाइट नहीं होता है ओनली एंड ओनली रेडियस आपको मैंने उसमें भी समझाया था सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया याद आया आपको ऐसे स्फेयर में दो बात में है एक तो सरफेस एरिया ऑफ रेडी स्फेयर इज इक्वल टू 2 pi r स्क्वायर और टोटल सरफेस ऑफ रेडी स्फेयर इज इक्वल टू 3 pi r क्योंकि ऊपर का सर्कल भी उसमें आ जाता है इसीलिए तो मैं आपको इतने क्वेश्चन मतलब जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वही जवाब देते हैं बाकी के तो ऊपर से चला जाता है क्योंकि वो देखते ही नहीं किताब खोलकर घर पर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस इज 7 सेंटीमीटर 7 बन जा 7 बन जा अब कुछ भी कैंसिल नहीं हो सकता 7 7 का 49 मल्टीप्लाई बाय 22 एंड 4 इन सब का मल्टीप्लाई करो जल्दी जरा कीजिए जल्दी और जो भी प्रोडक्ट आएगा ना उसको 3 से डिवाइड करेंगे और ये सर आ गया 3200 यही आया सबका 30 सबका मल्टीप्लाई करा आपने 49 into 88 ये कर लो आप 49 into 88 ये इजी रहेगा क्योंकि 22 4 जा 88 और ये 7 7 जा 40 ये करेंगे करेक्ट हाँ ध्यान रखिए आप जल्दी मुझे डेली पे सर 4312 अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 रिमेनिंग 1 3 4 जा 12 रिमेनिंग 1 3 3 जा 9 रिमेनिंग 2 3 7 जा 21 और 3 3 जा 9 cubic centimeter will be the answer of the question 1437.3 ये आपका क्वेश्चन का आंसर आएगा अगर इसमें कुछ आपको अलग आंसर आता है मींस आपने मल्टीप्लाई वगैरह कर सकते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर displaced by a solid spherical ball of diameter 28 centimeter and second 0.21 मीटर मतलब आपको ये बताना है कि डिस्प्लेस्ड यानी पानी का लेवल जो हटाया एक सिलेंड्रिकल बॉल के द्वारा किसी में हमने सिलेंड्रिकल बॉल एक ग्लास में डाली मान लीजिए जिसका डायमीटर दिया है तो वाटर का डिस्प्लेसमेंट यानी पानी उसने अपनी जगह से सतह से कितना हटाया तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब पानी में डुबोया जाता है तो वो अपने वॉल्यूम के इक्वल लेवल को वाटर लेवल को ऊपर कर देता है इंक्रीज कर देता है और वाटर को हटाता है किसके इक्वल अपने वॉल्यूम के इक्वल तो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हम लिखेंगे सॉल्व करेंगे गिवन इन सिलेंड्रिकल बॉल मतलब स्फीयर सिलेंड्रिकल बॉल मींस स्फीयर और डायमीटर दिया आपको फर्स्ट केस में क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट कितना डायमीटर दिया है 28 सेंटीमीटर डायमीटर इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर अब हमको उसने ये पूछा है फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड देन अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड अमाउंट
cylindrical ball, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बॉल। अरे सिलेंड्रिकल मतलब स्फेरिकल बॉल ही होगा। अच्छा उसमें स्फेरिकल बॉल लिखा है कि क्या लिखा है? स्फेरिकल लिखा है ना, सिलेंड्रिकल अलग हो गया है। स्फेरिकल बॉल सही लिखा मैंने? Yes, sir. Amount of water displaced is equal to volume of spherical ball मतलब 4/3 pi r क्यूब। अब आपके पास यह डायमीटर था तो रेडियस कितना हो जाएगा बेटा? 28 डिवाइड बाय 2 under 2 and 2 under 2 is equal to 14 is the radius should be remembered. Okay, then now we will keep the value 4/3 multiplied by 22/7 multiplied by 14 centimeter 14 centimeter 7 बन जा और 7 टू जा 14। अब आप इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे। देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। 14 का 14 मल्टीप्लाई किया तो 196 तो ये आ गया और 22 4 जा 88 और 2 8 जा 16 का 6 2 8 जा 16 और 170 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो ये आपका आंसर आएगा। अमाउंट ऑफ लिखेंगे पूरा, अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। Sir, 11,489 answer is अब 6 6 जा 36 है यहाँ पर तो 6 आएगा। शायद क्या होता है, यू शुड डू द मल्टीप्लाई। चलिए कीजिए आप सब मल्टीप्लाई। और ये अपान में कुछ आ रहा है ना 3, पहले हमने मल्टीप्लाई करके अपान में 3 लिखेंगे भैया और फिर डेसिमल में लाना आपको। समझ में आया? डिवाइड करके तो ये आएगा 11,498.67 11,498.67 क्यूबिक सेंटीमीटर। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करना, ये आंसर आएगा। ठीक, एंड यू शुड डू द रेस्ट ऑफ द सम। आपको इसी तरह करना है और जो नहीं आएगा मेरे से पूछ लेंगे आप। ओके, थैंक यू वेरी मच।